नमस्ते दोस्तों। संत कबीर ने क्या खूब कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारा जो मन होता है, जो सोच होती है, जो बिलीफ सिस्टम होता है, वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। उसमें असीम क्षमता होती है जो या तो हमें बांध कर रख सकती है और या तो इसका सही तरह से उपयोग सही दिशा में करके हम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स पा सकते हैं। मेरा नाम है परनेश और चलिए एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक राहगीर किसी राज्य से गुजर रहा था। अंधेरा होने को था तो वो पास के ही एक सराय में रात बिताने को रुक गया। दूसरे दिन जब वो अपने सफ़र पर जाने के लिए तैयार हुआ और सराय से बाहर आया तो देखा कि उस सराय के पास ही एक खलिहान है जिसमें कई सारे हाथी हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि इतने सारे हाथी एक साथ वहाँ क्या कर रहे हैं। उसने पास के एक दुकानदार से पूछा, भाई इतने सारे हाथी यहाँ क्यों हैं? दुकानदार ने बताया कि वो राजा के महावत का घर था जिसे राजा ने हाथियों की देखभाल और उनकी ट्रेनिंग की ड्यूटी दी हुई थी। उसने एक साथ इतने सारे हाथियों को कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्हें देखने के मकसद से उस खलिहान में चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे हाथी हैं। कई छोटे छोटे हैं तो कई बहुत ही विशालकाय हैं। पर उसे एक चीज़ बहुत ही अजीब लग रही थी उस खलिहान में कि सभी हाथी, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, एक ही तरह की पतली सी लोहे की जंजीर से बंधे हुए थे। ये जंजीर छोटे हाथियों को बांधने के लिए तो पर्याप्त थी, लेकिन बड़े हाथियों के ताकत के सामने उनका अस्तित्व अत्यंत ही सूक्ष्म था। बड़े हाथी उन जंजीरों को बड़ी ही सरलता से तोड़कर बंधन मुक्त होने की क्षमता रखते थे, पर वो फिर भी बंधे थे उस जंजीर से। हाथियों के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर राहगीर से रहा नहीं गया और वो महावत के पास इसका जवाब मांगने चला गया। उसने महावत के सामने अपना सवाल रखा। महावत उसके सवाल को सुनकर मुस्कुराने लगा। उसने बताया कि जब हाथी छोटा होता है तब ये जंजीर उसे बांधने को पर्याप्त होती है। उस समय वो हाथी बहुत कोशिश करता है उस बंधन से निकलने की, पर लाख कोशिशों के बाद भी वो निकल नहीं पाता। इससे उसके मन में ये बात मानो बैठ जाती है कि वो बंधन उसके सामर्थ्य के परे है और वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उससे आज़ाद नहीं हो पाएगा। ऐसी ही सोच, ऐसी ही बिलीफ सिस्टम के साथ वो बड़ा होता है। बड़ा होने पर उसमें ताकत तो होती है, लेकिन इतनी बार हार से निराश होने के कारण वो मन से हार चुका होता है और उस बंधन से बाहर निकलने के लिए कोशिश करना छोड़ देता है। वो नहीं समझ पाता है कि अब उस बंधन का अस्तित्व उसकी शक्ति के सामने एक पतले धागे से ज़्यादा कुछ नहीं, और इसी कारण वो अपनी सारी ज़िंदगी उसी तरह बंधकर बिना अपने सामर्थ्य को पहचाने बिता देता है। दोस्तों, इसी तरह से हम सब में भी असीमित क्षमता होती है जिसे हमने हार के डर से बांध कर रखा होता है। अपनी कुछ असफलताओं से हार कर उसे ही अपनी लिमिट मानकर दूसरों की निगेटिव बातें सुनकर हम ये बिलीव करने लगते हैं कि हमारी क्षमता लिमिटेड है। इससे ये होता है कि हम बहुत छोटी सी ही उपलब्धि से संतुष्ट हो जाते हैं जीवन में और अपना पूरा जीवन अधूरा ही बिता देते हैं, बिल्कुल उस बंधे हुए हाथी की तरह, बिना अपने सामर्थ्य को पहचाने, बिना अपनी ताकत को जाने। क्या आपको नहीं लगता कि ये अपने खिलाफ एक तरह का अपराध है? क्या हमें नहीं चाहिए कि हमेशा खुद को प्रोत्साहित करें, चैलेंज करें, जिससे हमें अपनी क्षमता का पता चले और हम अपनी ज़िंदगी अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मैक्सिमम एक्सटेंट तक ले जा सकें? इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने आप को पुश करेंगे, चैलेंज करेंगे, ताकि आप अपनी क्षमता के मैक्सिमम एक्सटेंट तक अपने जीवन को ले जा सकें। मैं विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।